हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो गाइस, आप लोग स्टोरी को एंजॉय भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, तो आप लाइक्स क्यों नहीं कर रहे हो यार? लाइक्स तो क्या कीजिए। सिर्फ वीडियो को 2000 लोग भी देख रहे हैं ना तो 200 लाइक आ रहे, ऐसा क्यों? और कमेंट भी इतने ज़्यादा कम आते हैं गाइस। आप 3000 लोगों की मेरी फैमिली है, फिर भी उस फैमिली में इतने से लोग लाइक करते हैं, इतने से लोग कमेंट करते हैं, कैसे चलेगा यार? और आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं? तो कमेंट के थ्रू ही मुझे पता चलेगा ना कि आपको इस स्टोरी में क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है। और आप लोग इस स्टोरी के लिए मुझे कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो कमेंट के थ्रू। तो मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि रिप्लाई नहीं दे पाती बट मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। एग्ज़ाम के टाइम भी मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना गाइस, तो थोड़ा कुछ तो सपोर्ट कीजिए ना यार, प्लीज़। ठीक है, फिर ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। आई हेट यू बट आई लव यू स्टोरी के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग सो रहा था। तभी विंग के ऊपर पानी आके गिरता है, जिसके बाद विंग जो है ना डर के अपनी आँख खोलता है और कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहता है। और जैसे ही वो अपनी आँखें खोलता है, वो आँखें खोलने के वो बैठ जाता है तो उसको कमर में पूरी तरह से दर्द महसूस होता है। तो विंग अपनी आँखों को साफ करने का सामने की ओर देखता है तो वो देखता है कि लानसान वो आके सामने खड़ा है और उसके हाथ में जो है ना एक जो है ना बकेट है करके। तो लानसान एक स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड, ऐसे कहता है। और वो कहता है जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है और हमें जो है ना हमारे सीनियर लोगों का आशीर्वाद भी लेने के लिए जाना है, जाओ जल्दी से। तो विंग कन्फ्यूजन से उसे देख रहा था और विंग उसकी ओर देखता है तो वो कहता है क्या कहा मैंने, सुना नहीं तुमने? जाओ 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 जल्दी जाओ, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता तुम्हारा, मुझे ऑफिस भी जाना है। तो विंग जो है ना धीरे से जो है ना पलट जाता है। पलटने के बाद जो है ना वो ज़मीन पे पैर रखता है और खड़े होने की कोशिश कर। जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता है ना, वो फिर से नीचे बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता हाँ दर्द हो रहा है। जैसे वो अपनी जो है ना पेट को पकड़ता है और अपनी कमर को भी। और जो है ना जो लानसान था ना वो अपने कोट को पहन रहा था। और जब वो विंग की आवाज़ सुनता है, विंग की ओर देखता है और विंग के पास आता है और कहता है क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तब विंग कहता है दर्द हो रहा है मुझे। तो वो कहता है दर्द हो रहा है, हाँ मैं कल रात को खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया ना, इसके कारण तुम्हें दर्द हो रहा होगा, ऐसे कहता है। और वो कहता है जाओ 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 जल्दी से जाओ, जल्दी रेडी हो जाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जाओ जल्दी से। और विंग फिर से खड़ी होने की कोशिश करता है तो विंग को फिर से पेन होता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी विंग की ओर देखता है पूरी तरह से गुस्से से और कहता है अपना नाटक बंद करो, इतना भी कुछ दर्द नहीं हो रहा है, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर जल्दी आ जाओ, मैं ज़्यादा वेट नहीं करने वाला, समझ गए ना? इतना कोई दर्द होने वाला नहीं है तुम्हें, ज़्यादा नाटक मत करो मेरे सामने, ऐसे जो है ना लानवांग जी बहुत ज़ोर से गुस्से से कहता है। और विंग शॉक हो जाता है, अभी तो ये प्यार से बात कर रहा था ना, अभी इतना ज़्यादा गुस्से। ऐसे जो है ना विंग कहता है मन में। और विंग धीरे धीरे खड़ा होता है और खड़े होने के बाद जो है ना विंग बेड के सहारे चल रहा था और विंग को दर्द हो रहा था। विंग अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ जो है ना चल रहा था। और लानवांग जी जब उसे ऐसे चलते हुए देखता है ना तो लानवांग जी चाहता है उसे जो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम में लेके जाके शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर को ऑन कर देता है और कहता है जल्दी आ जाओ, अपने नाटक बंद करो, इतना भी दर्द नहीं होता है इन सारी चीज़ों से, और वैसे भी तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी, याद रखो तुम्हें दर्द सहना ही चाहिए, ऐसे वो कहता है। और जो है ना विंग रो रहा था, फिर से विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्या मुझे ये दर्द सहने के लिए ही बनाया गया है, यानी मैं दर्द सहने के लिए हूँ क्या? विंग यही सोच रहा था। और जो है ना विंग कुछ टाइम के बाद जो है ना खुद के लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो देखता है कि उसके लिए जो है ना लानवांग जी ने पहले से जो है ना कोट निकाल के रखा है करके। तो विंग चुपचाप से वहाँ जाता है और उस कोट को पहनना स्टार्ट कर देता है। और तभी लानवांग जी जो था ना बाहर से अंदर आता है।
अंदर आने के बाद जब देखता है कि विंग शर्ट की बटन्स लगा रहे करके, तो वो लानवांग जी जो है ना विंग के पास आता है और लानवांग जी जो है ना एक गोली को निकालता है और विंग को खाने के लिए कहता है। विंग कहता है क्या है ये? तो लानवांग जी कहते हैं तुम्हारे दर्द के लिए है, ऐसे कहता है और विंग के मुंह में वो डाल देता है। और विंग कहता है क्या? तो वो कहता है चुपचाप से खा लो, ऐसे कहता है और विंग के मुंह के पास पानी लेके आ जाता है और विंग को ज़बरदस्ती से पानी भी पिला देता है और विंग उस गोली को खा लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने शर्ट के बटन्स को लगाता है और लानवांग जी उसे कोट पहनाता है और उसके जो है ना कोट के साइड में जो है ना ब्रोच लगाता है और लानवांग जी कहता है अब तुम लग रहे हो फांग मेरे हस्बैंड, ऐसे कहता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है चलने के लिए। तो विंग उसके साथ जाना स्टार्ट कर देता है। बट विंग को जो है ना अभी भी दर्द हो रहा था, वो दवाई इतनी जल्दी असर थोड़ी करने वाली थी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना 15-10 मिनट, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो लानवांग जी उसे लेके जाना स्टार्ट करता है। विंग को दर्द हो रहा था, विंग ऐसे कहते हुए चल रहा तो ये इतना हार्ड क्यों हो रहा है, विंग अपने मन में ही कह रहा था। और लानवांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे नीचे लेके आ जाता है, जहाँ पे विंग जब देखता है ना तो वो देखता है कि विंग की फैमिली भी है वहाँ पे और लानवांग जी की फैमिली भी है और कुछ अनचाहे गेस्ट भी है वहाँ पे। तो विंग सबकी ओर देखता है और लानवांग जी सबको ग्रीट करता है और विंग भी सबको ग्रीट करता है। और उसके बाद जो है ना जो यानली थी ना वो विंग के पास आती है और विंग को हक करती है और कहती है आशन तुम ठीक हो ना आशन, तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा। तो विंग अपने फेस की ओर देखते हैं, हाँ शीजे हाँ मैं ठीक हूँ ऐसे कहती है यानली। और जो शिष्यन जो वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी अब उसे छोड़ भी दो, वो कहीं नहीं जाने वाला है, उसका हाथ छोड़ दो, ऐसे कहता है। और वांग जी अपनी भाई की ओर देखता है और हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद जो है ना वांग जी हाथ को छोड़ देता है और वांग जी जो साइड में आके सोफे पे आके बैठ जाता है, जहाँ पे जो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह जो है ना सर्व किया जाता है और कुछ बातें की जाती है बिज़नेस के रिगार्डिंग ही। और वांग जी कंटिन्यूसली विंग की ओर ही देख रहा था और विंग के पास जंगशा भी आता है और जंगशा भी उससे बातें करता है और यानली भी उससे बातें करती है और यानली विंग के फेस को टच करती है और कहती है आशन तुम ठीक तो ना, तुम यहाँ पे अच्छा फील तो कर रहे हो ना, सब कुछ ठीक है ना विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग अपने फेस पे एक स्माइल लेके आ जाता है। और कुछ टाइम के बाद जो है ना वहाँ पे जो है ना वो लोग जो है ना लंच करने के लिए जो है ना सब लोग जो है ना डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग बैठते हैं और सभी लोग जो है ना डिनर की करने की बात कहते हैं। और वांग जी जो है ना विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे जो यानली थी ना विंग के जो थाल में से जो विंग को जो पसंद नहीं था ना वो साइड कर रही थी और जो जंगशा था ना विंग को जो पसंद था ना वो भी उसे दे रहा था। और जब वांग जी ये सब देख रहा था ना तो शीचान वांग जी के हाथ को धीरे से पकड़ता है और कहता है वो सिर्फ उसके भाई और बहन है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। बट वांग जी कुछ कहता नहीं और वांग जी सिर्फ विंग को देखता है, जहाँ पे विंग स्माइल करती हुई उनके साथ जो है ना हैप्पीली बातें करते हुए वो सब इंजॉय कर रहा था। कुछ टाइम के बाद जो है ना वो लोग अपना जो है ना लंच करने के बाद फिर से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना सब लोग बिज़नेस रिगार्डिंग की बातें कर रहे थे, कुछ इन बच्चों के काम का नहीं था। तो यानली और आचेन और विंग तीनों जो है ना बाहर आ जाते हैं। अब तक तो है ना विंग का कमर का दर्द जा चुका है, तो वो लोग बाहर आते। बाहर गार्डन एरिया में आने के बाद जो है ना विंग जो वांग जी को विंग जो है ना यानली को हक करता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो यानली विंग के सर को सहलाती हुई कहता है क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, ऐसे कहता है। तो जंगशा भी कहता है विंग क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या विंग, मुझे बताओ। तो विंग कुछ कहता नहीं है और यानली कहते हैं विंग मुझे डरा रहे हो तुम, मुझे बताओ क्या हुआ है। तो बट विंग कुछ कहता नहीं और विंग कंटिन्यूसली रोना स्टार्ट कर देता है। तो यानली कहते हैं प्यारे से मेरे यहाँ आशियान बताओ, अपनी शिजी को नहीं बताओगी तुम क्या हुआ है। तो विंग कहता है शिजे मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, नहीं रहना प्लीज़। तो यानली एक स्माइल करती हुई कहते विंग अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और ये घर अब तुम्हारा घर है विंग, तुम्हें यहीं पे रहना होगा। तो विंग कहता है नहीं मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तभी जंगशा कहता है विंग पागलों जैसी बातें मत करो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम कैसे रह सकते हो, और वैसे भी शिजी की भी शादी हो चुकी है ना, तो वो शिजी तो वो जिनजुशन के साथ रहती है ना, तो तुम वहाँ पे कैसे रहोगे। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं रहना है यहाँ पे,
ऐसे विंग कहता है और यानली फिर विंग के हाथ को पकड़ता है। हाथ को पकड़ने के बाद विंग ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना यानली विंग के हाथों की ओर देखते हैं और यानली कहते हैं विंग ये क्या हुआ है, तुम्हारे ये हाथ इतने ज़्यादा रेड रेड क्यों लग रहे हैं, कुछ एलर्जी वगैरह हुई है क्या विंग तुम्हें? तो विंग कहता है नहीं शीजी ये अचानक से हो गया है, हाँ अचानक से हो गया। तो जो है ना यानली कहते विंग मुझे बताओ ये अचानक से कैसे हो सकता है, तुम्हें तो किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है ना विंग, मुझे तो पता है, बट ये क्या है विंग? तो पीछे से जो है ना लान वांगजी कहता है विंग। तो विंग डर जाता है और धीरे से पीछे मुड़ के देखता है और विंग कहता हाँ। तो लान वांगजी कहता है विंग क्या तुम अपने भाई और सिस्टर से मुझे नहीं मिलवाओगे? तो विंग कहता है हाँ मैं मिलवाता हूँ। तभी जंगशा कहता है क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ इतना ज़्यादा हकलाते हुए बात करते हो? तो विंग उसको इग्नोर करते हुए कहता है हाँ शीजे ये लांसाने। तभी जंगशा कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ ये लांसाने, ये मेरे हस्बैंड है। तो जंगशा कहता है हाँ हम जानते हैं लान वांगजी को। तो विंग कहता है नहीं ये लांसान है। तो जो है ना जंगशा कहता है हाँ ये लान वांगजी है मुझे पता है। तो विंग कहता है तुम गलत नाम क्यों ले रहे हो? तो जंगशा कहता है क्योंकि इसका नाम लान वांगजी है। तो विंग कहता है नहीं लांसान है। तो यानली कहते विंग हाँ वो तुम्हारे लिए है, बट इनका रियल में नाम जो है ना लान वांगजी है और जो है ना वो उनका नाम हांगवन जुन भी है। तो विंग नीचे सर को कर देता है और कहता है हाँ अच्छा हाँ ठीक है। तो जंगशा कहता है क्या तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का नाम नहीं पता था? तो विंग दूसरी ओर देखता है और कहता है नहीं पता था, मैंने तो उसकी डिटेल भी नहीं पढ़ी थी। ऐसे विंग मन में कहता है। तो लान वांगजी जो विंग के हाथ को होल्ड करता है और जो मिस यानली को ग्रीट करता है और जंगशा को भी ग्रीट करता है और विंग को वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग कहता है मैं शीजे आता हूँ ऐसे कहता है और जो है ना वांगजी विंग को जल्दी लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और अभी विंग और वांगजी जो थे ना अभी लान वांगजी के कमरे में थे, जहाँ पे पूछने के बाद लान वांगजी जो विंग को झट से फेंक देता है। इसके बाद जो है ना विंग जो है ना जैसे रूम में आए थे ना वो लान वांगजी उसे फेंक दें तो विंग जाके सीधा नीचे गिर जाता है। और जिसके बाद जो है ना विंग पूरी तरह शॉक था और लान वांगजी जो अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है और विंग की ओर देखता है और देखने के बाद जो है विंग के तरफ धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ाता है। और विंग जब लान वांगजी का इतना क्रूल फेस देखता है ना उसे डर लगता है और विंग पीछे जाना स्टार्ट कर देता है और कहता है क्या हुआ है आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है अब क्या हुआ है? ऐसे विंग हकलाते हुए कहता है। तभी लान वांगजी जो विंग के पास आता है और विंग का जो है ना पैर पकड़ लेता है और विंग के पैर को पकड़ने के बाद वहाँ पे बैठ जाता है और अच्छे से बैठने के बाद वो कहता है क्या कह रहे थे तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना है, ऐसा ही कहा था तुमने? तो विंग कहता है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो लान वांगजी विंग के पैर को टच करता है और देखता है और लान वांगजी विंग के पैरों के अंदर जो है ना धीरे धीरे जो है ना अपनी हाथ को स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, घुसाना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? तो लान वांगजी कुछ कहता नहीं है और लान वांगजी एक स्माइल करता है और विंग की ओर देखता है और कहता है और मैंने क्या कहा था तुम भूल गए? तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हें उन लोगों ने टच कैसे किया और तुमने उन्हें टच कैसे करने दिया, याद रखो इसकी सज़ा तो उन्हें मिलेगी और उसके साथ तुम्हें भी, हाँ तुम्हें भी। तो विंग कहता है नहीं वो मेरी शीजे है और वो मेरा भाई है, तो उनको सज़ा क्यों और उनकी क्या गलती है? हाँ हम तो हमेशा ऐसे ही एक साथ रहे हैं, तो वो तो मेरे भाई बहन है, तो वो मुझे टच कर सकते हैं। तो लान वांगजी विंग की ओर देखता है और कहता है बट तुम मेरे हो विंग, तुम मेरे हो, तुम मेरी चीज़ को कैसे कोई टच कर सकता है? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो?
मैंने पहले ही कह दिया था तुम्हें, तुम मेरे हो, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता मेरे अलावा। अगर किसी ने टच किया तो देख लेना मैं उसकी क्या हालत करता हूँ, तो याद रखो। तो विंग कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना अपने पैर को खींच लेता है लालवांग जी के हाथ से। लालवांग जी पैर को छोड़ देता है विंग से। और तो लालवांग जी खड़ा होता है और कहता है अच्छा मैं ऐसा ना करूँ ना तो तुम कुछ ऐसा करो जिसके बाद जो है ना मैं उनके साथ ऐसा कुछ ना करूँ। तो विंग कहता है मैं क्या करूँ बताओ। मैं वो करूँगा, प्लीज़ बताओ, प्लीज़ मेरे शिजी को हट मत करना, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ। तो ऐसे विंग हकलाते हुए कहता है। तो लालवांग जी जो है ना विंग की ओर देखता है और लालवांग जी विंग की ओर देखने के बाद जो है ना अपने जो है ना पैंट की बटन ओपन करता है। और जिसके बाद जो है ना वो अपने पैंट को जो है ना खोल देता है। जो पैंट जैसे ही उसने छोड़ा ना वो नीचे गिर जाता है। और लालवांग जी विंग की ओर देखता है। तो लालवांग जी कहता है अब तुम समझ चुके होगे मैं क्या चाहता हूँ। तो तब विंग कहता है क्या मतलब है आपका। तो लालवांग जी कहता है तुम समझ चुके होगे ना मैं क्या चाहता हूँ, तो देख लो। तो विंग कहता है बट मैंने ये सब कभी नहीं किया, कभी नहीं। मुझे नहीं पता ये क्या करना पड़ता है। तो नहीं, और ये कितना ज़्यादा गंदा फील होगा। तो लालवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग के चिन को दबाता है। नीचे बैठते हुए जो है ना विंग के चिन को दबाता है और कहता है गंदा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो प्यार है जो एक दूसरे के साथ जताया जाता है और इस वे में सभी लोग अपना प्यार जताते हैं। और तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है ये सब। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं पसंद। तो लालवांग जी कहता है ठीक है नहीं पसंद ना विंग, तो तुम्हें जिन लोगों ने टच किया ना उनके साथ देखो मैं क्या करता हूँ। तो ऐसे लालवांग जी कहता है। और विंग कहता है नहीं ऐसा मत करना, ऐसे कहता है। और लालवांग जी जल्दी जो है ना अपने पैंट को पहन लेता है। उसके बाद जो है ना लालवांग जी जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। और विंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करना, ऐसे कहता है। और विंग जो वहीं पे जो है ना रोते हुए कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर शिजी के साथ उसने कुछ किया तो, और जंशा के साथ, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना जल्दी है अपने आंखों के आंसू पोंछता है और अपने चेहरे को जो है ना अच्छा ब्राइट सा करने की कोशिश करते हुए वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो देखता है कि सारे लोग बातें करके। और लालवांग जी जब विंग को नीचे आते हुए देखता है ना वो एक जो है ना डेविल वाली स्माइल करता है। और उसके बाद जो है ना लालवांग जी खड़ा होता है और विंग कंटिन्यूसली लालवांग जी की ओर ही देख रहा था। तो लालवांग जी जो है ना जंशा के पास जाता है और जंशा से बातें करता है और कहता है कि तुम इस बार जो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए हमारे ऑफिस आने वाले हो या नहीं, कुछ एक्सेट्रा ऐसी बातें करता है। और विंग देख रहा था और लालवांग जी और विंग जो है ना लालवांग जी और जो है ना जंशा ऐसे हुए चलते हुए जो है ना गार्डन की ओर जो बातें कर रहे थे। तभी जो है ना लालवांग जी अपने पैर को बीच में डाल देता है। जिसके बाद जो है ना जंशा जो सीधा जाके जो है ना उनके घर में जो झाड़ थे ना वो कांटे भरे झाड़ थे ना उन झाड़ों पे जाके गिर जाता है। तभी लालवांग जी उसकी ओर देखता है जहाँ पे जंशा या ऐसे करते हुए जो है ना उठने की कोशिश करता है। तो लालवांग जी चाहता है उसे हेल्प करता है और कहता है ओह कैसे देख के नहीं चल सकते, तुम कैसे गिर गए, ऐसे कहता है। और विंग ने ये सब कुछ देखा था, किसी ने ना देखा हो बट विंग ने देखा था। और विंग जल्दी से जंशा के पास दौड़ते हुए देखा और जंशा कहता क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। तो जंशा कहता देखो ना कितने ज़्यादा यहाँ पे कांटे हैं। और विंग जल्दी वहाँ पे उसे मदद करना स्टार्ट कर देता है और सारे फैमिली वाले वहाँ पे आ जाते हैं और जो है ना जंशा की मदद करते हैं। और विंग भी वांग जी की ओर देखता है और वांग जी कहता है हमारे पास मेडिसिन होगी तुम उसे लगा देना, ऐसे कहता है। और विंग वांग जी की ओर देख रहा था। जो वांग जी जो था ना एक डेविल से स्माइल कर रहा था और इस स्माइल को और कोई नहीं हमारे शिचान भी देख रहे थे। और विंग जो डरते हुए जो है ना जंशा की बॉडी पे जो है ना मलहम लगाना स्टार्ट कर दिया। यानली भी सेम यही कह रही थी क्योंकि ये जो जंशा को कांटे चुभे थे ना वहाँ पे जो है ना ब्लड भी निकल रहा था थोड़ा थोड़ा। तो जंशा की मदद की जाती है। उसके बाद जो है ना पेन ना हो इसलिए जो है ना एक इंजेक्शन भी दिया जाता है क्योंकि यानली को इन सारी चीज़ों के बारे में पता है क्योंकि यानली ने जो है ना मेडिसिन की जो है ना पढ़ाई की है तो यानली को पता है। तो यानली बराबर सब कुछ कर लेती है। उसके बाद जो है ना जंशा कहता है मैं अब जा रहा हूँ, मुझे कुछ
काम है ऐसे कहता है। और चंचा कहता है मैं जा रहा हूँ। और सभी लोग फैमिली वाले मेम्बर कहते हैं हाँ हम भी चलते हैं, हो गया एंड टाइम, हमें सब लोगों को जाना होगा ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना सब लोग जो है ना वहाँ से निकल जाते हैं। विंग को सी ऑफ यानी सबको विंग उनको बाय करता है, उनको हक करता है और विंग की आंखों से आंसू आते हैं। और जो यानी कुरान था ना वो विंग की ओर देखता है और कहता है अच्छे से मेरे नेफ्यू का ख्याल रखना ऐसे कहता है। और विंग के सर पे धीरे से जो है ना टैप कहता है और विंग सिर्फ अपने पलकों को झुकाता है। उसके बाद जो है ना जो बाकी के फैमिली मेम्बर थे लानवांग जी के इधर के, वो सारे उनसे बातें करने के बाद वो सब लोग निकल जाते। और वहाँ पे जो है ना विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। और जो है ना वांग जी विंग की ओर एक स्माइल करता है और कहता है देखो तुमने बात नहीं मानी, जंगशा के साथ तो मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ क्योंकि कल वो मेरे ऑफिस आने वाला है। और वांग जी जो था ना विंग के बिल्कुल कान के पास आके ये सब कहता है वो कल मेरे ऑफिस आने वाला है करके ऐसे कहता है ना। और जो वांग जी और कहता है और रही मिस यानली की बात, तो विंग उन्हें तो तुम सोच नहीं सकते, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ऐसे है ना वांग जी कहता है। तो विंग जो है ना वांग जी को कहता है प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना ऐसे कहता है। तभी पीछे से शिचन ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं वांग जी ये सब तुम क्या कर रहे हो उसके साथ। तभी वांग जी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है भाई आप अभी तक गए नहीं। तभी शिचन जो वांग जी के पास आता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, तुमने उन्हें जानबूझ के गिराया ना, मैंने देखा था। तो वांग जी दूसरी ओर देखता है। तभी और मास्टर वे आप क्या ठीक हो, इसने कुछ किया तो नहीं है ना, क्या आप ठीक हो। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। तो शिचन कहता है वांग जी तुमने ये सब जानबूझ के क्यों किया है, वो उसके भाई है, भाई बहन है, तुम उनसे भी कैसे जेलस फील कर सकते हो। तो वांग जी कुछ कह ही नहीं रहा था। तभी शिचन कहता है अगर तुमने आइंदा से मिस्टर वी को परेशान करने की कोशिश की ना तो देख लेना। तो वांग जी कहता है भाई वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसके साथ जो भी करूँ इससे आपका और इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तभी शिचन कहते हैं वांग जी मैंने तुम्हारी शादी एक ही शर्त पे इस मिस्टर विंग के साथ तय की थी, एक ही शर्त पे हमने तुम्हारी शादी इनके साथ की थी, तुम्हें पता है ना। और तुम फिर भी अपना एटीट्यूड और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसे ही करोगे तो। तभी वांग जी कहता है भाई प्लीज़ भाई आप शांत हो जाइए, मैं ऐसा नहीं करूँगा भाई, ऐसा नहीं करूँगा। और जो शिचन थे ना विंग के पास आते हैं और विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं अगर इसने ऐसा आगे से कुछ भी किया ना आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। तभी वांग जी अपने भाई के हाथ की ओर देखता है। तभी वांग जी आता है और अपने भाई का हाथ दूर धकेलते हुए कहता है भाई आपको पता है ना मुझे किसी का टच पसंद नहीं आता, जो मेरी चीज़ है मेरी चीज़ पे कोई अगर टच करता है ना। तो शिचन कहता है वांग जी मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम क्या अपनी घटिया सोच को साइड। तभी वांग जी कहते हैं भाई प्लीज़। तो शिचन कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, बट वांग जी याद रखना मिस्टर वी को परेशान मत करना प्लीज़ ऐसे जो है ना शिचन कहता है और वहाँ से चला जाता है। और जो वांग जी था ना विंग को खींचते हुए और भी ज़्यादा और लेके चला जाता है अपने कमरे में। आने के बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग के हाथों की ओर देखता है और विंग से कहता है जाओ जल्दी से खुद को फ्रेश करो, जल्दी से फ्रेश करो, मुझे तुम्हारे ऊपर किसी के भी हाथ नहीं चाहिए, किसी के भी नहीं चाहिए ऐसे जो है ना वांग जी जो था ना छोक कहता है और विंग को जो है ना जल्दी ने वॉशरूम में धकेल देता है। और धकेलने के बाद कहता है जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं नहीं चाहता किसी का टच भी ऐसे कहता है। और विंग को विंग अंदर चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद विंग जो है ना शावर को ऑन करता है। और शावर को ऑन करने के बाद जो है ना विंग शावर को अपने ऊपर फील करता है और विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। ये क्या हो रहा है, मुझे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसे विंग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रबलफुली कब बन गई, कैसे हो गई। विंग यही सोच रहा है और विंग रो रहा है। तभी वांग जी अंदर आता है और कहता है विंग हुआ नहीं क्या। तो विंग हाँ हो गया ऐसे कहता है। और विंग जल्दी ना अपने कपड़े निकाल देता है और कपड़े निकालने के बाद जल्दी से बाथरोब पहनता है और बाहर आता है। तभी वांग जी जो है ना अपने
शर्ट को ओपन करके जो है ना अपने पैंट की बटन को भी ओपन करके ना जो बेड पे बैठा हुआ था, जब विंग बाथरूम पहन के बाहर आता है ना तो वो वांग जी को वैसे बैठ के देखता है। तभी वांग जी कहता है विंग मेरे पास आओ, आओ विंग मेरे पास। तो विंग जो है ना लड़खड़ाते पैरों के साथ उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो वांग जी कहता है मुझे बताओ कितने लोगों ने तुम्हें टच किया है। तो विंग शॉक था क्या। तभी वांग जी जो है ना विंग का जो है ना हाथ जो है ना मुराड़ यानी पीछे की ओर ने क्या मोड़ देता है। विंग चिल्लाते विंग छोड़ छोड़ दो ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, ऐसे जो है ना विंग कहता है। तभी वांग जी कहता है मुझे बताओ तुम कितने लोगों के साथ सोए हो, कितने लोगों के साथ तुम सोए हो मुझे बताओ। तभी विंग उसकी ओर देखता है कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कहा था ना मैंने सिर्फ ये सब फर्स्ट टाइम ही सब कुछ किया है, से विंग हकलाते हुए कहता है। तभी लान वांग जी कहता है हाँ बट देखो आगे से मुझे धोखा देने की हिम्मत भी मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ अपना बेड शेयर कर रही हो ना तो देखना भी मैं तुम्हारी हालत कैसे करता हूँ। तो और देखो मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए बट तुमने नहीं किया, ऐसे जो है ना लान जी कहता है। और विंग के हाथ को छोड़ देता है और विंग अपने हाथ को पकड़ते हुए जो आंखों में आंसू लेते हुए हमारे वांग जी की ओर देखता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग के बाथरूम को खोल देता है। अभी तो विंग ने अंदर कुछ पहना ही नहीं था, तो बाथरूम को खोलने के बाद जो है ना विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वांग जी जो है ना विंग को बेड पे फेंक देता है। बेड पे फेंकने के बाद जो है ना वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी करके, तो आप अपने लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी स्टोरी लग रही है। तो ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।